हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते। श्रेय यो ब्रो जो गाय है तारामंडल। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं हम, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। देखिए, आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी, कभी दूर जाएंगी। इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह दरअसल टकराते नहीं हैं। ये बहुत दूर होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पास आकर गुजर जाएंगे। आपस में टकराएंगे गैस और धूल, जिनसे दोनों गैलेक्सी भर जाएंगी। जन्मेंगे अनगिनत नक्षत्र और ग्रह। होगा ये कि आज से अरबों वर्ष बाद आकाश गंगा और एंड्रोमेडा मिलकर नई विशाल गैलेक्सी बन जाएंगी। गैलेक्सी की टक्करें उनके जीवन की सामान्य बात है। सच तो ये है कि हमारी गैलेक्सी भी दूसरी छोटी गैलेक्सियों की टक्कर से बनी है। इन टक्करों के बिना आकाश गंगा का अस्तित्व नहीं होता, और शायद हम भी नहीं होते। महाकाश की अचरज भरी चकाचौंध वाली टक्करों ने उन चीजों को बनाया जो हमें यूं ही मिल गई। चमकता चांद, सूर्य की गर्मी और प्रकाश, बदलती ऋतुएं, किनारों को छूकर भागती सागर की लहरें। इन टक्करों ने डायनासोर्स को खत्म किया, ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया, गैलेक्सियों को फिर से गढ़ा, नए सितारों, नई दुनियाओं को जन्म दिया। निरंतर विकसित हो रहे विशाल ब्रह्मांड का क्षुद्रतम हिस्सा है हम। कभी लगता है एक छोटे सफर के राही है हम, लेकिन हम खोज पर निकले हैं निरंतर बदलते ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में। और कुछ नहीं पता कि टकरावों के चलते बनते बिगड़ते इस ब्रह्मांड में हमारी अदम्य जिज्ञासा के कारण अगली बार किस सच से टकराएंगे हम। कोई भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दिन आप में से कोई एक और बेहतर उपाय सोच लेगा, जो महाकाश के इन अजूबों से धरती की सुरक्षा कर पाएगा। हम जानते हैं कि एक टक्कर से चंद्रमा का जन्म हुआ, और वो टक्कर आज हर रोज सूर्य को ईंधन देता है। हमने देखा टक्कर ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। हमने सीखा हम कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
सब कुछ यहीं पर घटित हुआ, पास के महाकाश में। लेकिन बाकी ब्रह्मांड का क्या और भविष्य का क्या? महाकाशीय टक्करों का क्या असर होगा हम पर? हम आकाश गंगा से आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सौर मंडल का घर है। ये आकाश गंगा हजारों अरबों नक्षत्रों और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि टकराने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन अपवाद तो होते ही हैं। चलिए हमारी गैलेक्सी के मुहाने पर पल भर ठहरते हैं। जो नक्षत्र हमारे पास से गुजर रहे हैं वो गोलाकार समूह का हिस्सा है। यहाँ सभी तारे ऐसे ठूंसे हुए से रहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता। यहाँ भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाश गंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वालोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी बना रहा, चुप रहा। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे, तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए, उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं, जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया था। ये लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, सीधा पृथ्वी की ओर। लेकिन हम जिसे जानते हैं, तब पृथ्वी ऐसी नहीं थी। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, जब विशालकाय डायनासोर्स घुमा करते थे यहाँ, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला था। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये है कि वो टक्कर न होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है। एस्टेरॉयड अभी भी है। अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं,
छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाएं, तो स्पेसक्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। तुम ठीक हो? यस अंकल। हाँ, ऑफ कोर्स एवरीथिंग्स ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मम्मा चलो जल्दी। माथे